Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So this is the playlist in which I am going to discuss something about previous year AFCAT questions and model question paper which is being issued by AFCAT. So before going further, please don't hesitate to contact me in the comment box. I have given my personal WhatsApp number in the description, so please don't hesitate to contact me personally even. Alright, and also I have given the PDF of the question paper. You can appreciate our hard work by clicking the subscribe button and sharing it with most of the people who are defense aspirant so that they can also solve and they can also clear it. So in this video we are going to discuss about today we are going to solve AFCAT second paper of 2017, that is main paper. ठीक है. So this is 71th question, which says velocity of man is in steady water is 4.5 km per hour. Velocity of the stream is 1.5 km per hour. If he goes upstream and come back, what is the average velocity? ठीक है. So this is a question of boats and streams. ठीक है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स. तो सबसे पहले हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? सोल्यूशन, सबसे पहले स्पीड एज्यूम करेंगे हम. स्पीड गोइंग डाउनस्ट्रीम. तो स्पीड गोइंग डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो स्ट्रीम है वो भी नीचे फ्लो हो रहा है और उसकी स्पीड भी नीचे है. ठीक है, तो वो दोनों ऐड अप हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ स्पीड गोइंग अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है कि पानी का फ्लो जो है डाउनस्ट्रीम है, लेकिन वो बंदा अपस्ट्रीम जा रहा है. तो क्या हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर. सो इट कम्स आउट टू बी 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल टाइम टेकन. तो अभी हमको ये मालूम है फॉर्मूला क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए. तो टोटल डिस्टेंस हम सपोज करते हैं कि ऊपर से नीचे आने का डिस्टेंस d है. ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं. लेट d बी द डिस्टेंस गोइंग अप. सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? गोइंग अप एंड गोइंग डाउन. सो d प्लस डी बिकम्स 2d. ठीक है, समझ में आया? नाउ वी नीड द टोटल टाइम. टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टोटल टाइम फॉर अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम फॉर अपस्ट्रीम डी बाय स्पीड कितना? अपस्ट्रीम का स्पीड 3. ठीक है. सो टोटल टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? d बाय 6. ठीक है. सो देयरफॉर टोटल टाइम फॉर अप एंड डाउन बिकम्स d बाय 3 प्लस d बाय 6. ठीक है. ना इन दोनों को हम वो मेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे. ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सो एवरेज स्पीड बिकम्स 2d डिवाइड बाय d बाय 3 प्लस d बाय 6. ठीक है. सो इसमें मैं d बाय 3 कॉमन ले लेता हूं. सो 1 प्लस 1 बाय 2. ठीक है, d से d कैंसिल हो जाएगा एंड 3 ऊपर चला जाएगा. 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 2. सो 2 0 6. 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3. 3 भी ऊपर चला जाएगा, सॉरी 2. ठीक है. सो 2 ऊपर चला जाएगा. 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 3. 3 2 जा, इट कम्स आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, समझ में आया? So this is 72nd question, which says is ratio of boys and girls in a school is 3:2. 20% of boys and 25% of girls have scholarship. What is the total percentage of student who have scholarship? ठीक है. सो ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहले रेशियो क्या दिया है हमको? रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स, दैट इज 3:2. ठीक है. तो हम टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स 3x प्लस 2x. x क्यों? क्योंकि रेशियो है.
ठीक है। और रेशियो में हम लोग x लगाते हैं हमेशा, ठीक है। तो 5x टोटल, ठीक है। टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल बॉयज इज इक्वल टू 3x और टोटल गर्ल्स इज 2x, ठीक है। नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज इज 20% ऑफ बॉयज, सो 20% ऑफ बॉयज हैव स्कॉलरशिप एंड 25% ऑफ गर्ल्स हैव स्कॉलरशिप, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे अभी, 20% ऑफ बॉयज, तो 20% ऑफ बॉयज कितने अपने पास 3x, तो 20 इंटू 3x डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने 5x, ठीक है। तो 5 से x कैंसिल, 5 4 से 12%, ये 12% हुए, ठीक है। 12% ऑफ बॉयज हैव स्कॉलरशिप, तो 25% ऑफ गर्ल्स मतलब 25 इंटू गर्ल्स कितने अपने पास 3x, तो 3x, तो 25 इंटू 3x डिवाइड बाय 5x, तो x से x कैंसिल, 5 5 जा, तो 5 3 जा 15%। अब बेग योर पार्डन 2x है, गर्ल्स हमारे पास 2x है, ठीक है। तो 2x हुआ, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10%, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, टोटल परसेंटेज इज 12 प्लस 10 दैट इज 22% स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, स्कॉलरशिप, ठीक है। सो द आंसर वुड बी 22%, ठीक है, 22%. So the 73rd question is, which what says is A is thrice efficient than B. A takes 40 days less than B to complete a work if they both work together. How many days it will take to finish the work? So ये work and time का question है, ठीक है। So let us see how to approach this question. तो सबसे पहले हम assume करेंगे let A can do the work in x days, ठीक है। then B can do the same work in 3x days, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है A is thrice efficient than B, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द A takes 40 days less than B, सो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का काम का डिफरेंस 40 हो जाएगा, ठीक है। सो 2x becomes 40 then x becomes 20, ठीक है, x becomes 20. now therefore one day work of A and B is equals to part of, so one day work है, ठीक है। तो one day work में कितना करेगा, x पूरे उसको टाइम लगता था x पे, तो एक दिन में कितना करेगा 1/x और वही 1/3x, सो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1/3x, सो 3x प्लस x अपॉन 3x स्क्वायर, सो 4x अपॉन 3x स्क्वायर, सो x स्क्वायर एक x से x कैंसिल, 4 अपॉन 3x. Now we'll put 4 upon 3 into 20, so it becomes 1 upon 4 5, तो 1 upon 15, ठीक है। सो दोनों का काम 1/x, ठीक है, ये दोनों का काम एक पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट 1/एक दिन में वो लोग इतना काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करेंगे वो 15 डेज में, ठीक है। समझ में आया, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ऑलराइट। सो द आंसर बिकम्स 15. So this is 74th question. What says is 40% of a number exceeds 25% of it by 45. What is the number? So ये परसेंटेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेजेस का, और बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच कैसे करते हैं देखते हैं। लेट द नंबर बी x, ठीक है। सो क्या कहता है कि 40% ऑफ x exceeds 25% it by 25% of x by 45, ठीक है। समझ में आया, ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। 40% ऑफ x एक्सीड्स द नंबर 25% ऑफ x बाय 45, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, ठीक है। तो 40% ऑफ x मतलब 40 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स बाय 100 प्लस 45, ठीक है। सो 40x बाय 100 इज इक्वल्स टू 25x बाय 100 प्लस 45. सो इसको कैसे, 40x by 100 is equals to 25x plus 4500 डिवाइड बाय 100 होल डिवाइड बाय, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 40x माइनस 25x इज इक्वल्स टू 4500,
सो ये 15x इज इक्वल टू 4500, x बिकम्स 4500 डिवाइड बाई 15, 15 3 ज़ा 300, सो x इज 300, द नंबर इज 300. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज डी ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the 75th question, which says is there are 15 students whose average increases by 1.5 kg when a member of 40 kg was replaced by another one. What is the weight? What is his weight? तो ये averages का question है. ठीक है, averages का question है. तो suppose हमको solution देखो कैसे approach करना है. तो सबसे पहले हम assume करेंगे let the average of 15 students be x. ठीक है, so average का formula क्या होता है? सम ऑफ 15 स्टूडेंट डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x. ठीक है, तो सम ऑफ 15 कितना हो जाएगा? सम ऑफ 15 इज 15x. ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास. ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स हुज एवरेज इंक्रीजेस बाय 1.5 kg व्हेन अ मेंबर ऑफ 40 kg वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन. सो लेट अनदर मेंबर बी ऑफ y kg. ठीक है, y kg. तो अभी देखो क्या होता है कि 15x में से, ये टोटल वेट है उन लोग का, 15x में से एक 40 kg वाला बंदे को रिप्लेस कर देते हैं हम. ठीक है, और एक और बंदे को ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो ये अभी टोटल सम हो गया. ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या जो भी है. ठीक है, सो ये उनका सम हो गया. ठीक है, और डिवाइड बाय कितने बंदे थे? एक बंदे को हटा के एक और को डाला, तो टोटल कितने बंदे होने वाले? उतने ही होने वाले. ठीक है, सो इज इक्वल्स टू कितना एवरेज कितना बढ़ जाता है क्वेश्चन के हिसाब से? x प्लस 1.5. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है. तो 15x माइनस 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 15x प्लस 1.5. ठीक है, सो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू, देखते हैं आगे क्या निकलता है. हमको एक्चुअली y की वैल्यू निकालनी. ठीक है, तो 15x माइनस 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 15x plus 22.5. ठीक है, now 15x and 15x will get cancelled. ठीक है, they are either side of the equals and therefore with same sign therefore get cancelled. So minus 40, y minus 40 is equals to 22.5. So y is equals to 22.5 plus 40. So y is equals to 62.5 kg. ठीक है, समझ में आया? So answer becomes 62.5 kg. So the 76th question is, a train takes 18 seconds to cross a man running at a speed of 6 km per second in the same direction of the train. How much time it takes to cross a person running at 9 km per second in the same direction of the train? So ये question है problem based on trains का. ठीक है, problem based on trains का, based on trains. ठीक है, तो देखते कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को. सो सोल्यूशन क्या है? अभी सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड and length of train be v kilometer per hour and d kilometer per hour respectively. ठीक है, respectively. Now they both are in the same direction, they both are running at the same direction, so relative speed क्या हो जाएगी? माइनस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इक्वेशन v माइनस 6. ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई उनकी, इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो स्पीड मतलब क्या हो जाएगा? v माइनस 6 रिलेटिव स्पीड. ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है अपना? d, उसको डिस्टेंस हम d देते हैं, हमको नहीं रखा हम क्वेश्चन में. और टाइम कितना लेता है? 18 सेकेंड्स. ठीक है, 18 सेकेंड्स. तो ये पहला इक्वेशन हो गया. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन व्हाट हैपेंस इज, क्या दे रखा? v माइनस 9 इज इक्वल्स टू d अपॉन t. सो हमको यहाँ पर बहुत सारा डेटा जो है सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, हमको जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है डेटा. सो यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या क्या है? d, t और v. यहाँ पर भी d और t. सो हमको डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो कैनॉट बी डिटरमाइंड. ऑलराइट. सो दिस इज द 77th क्वेश्चन which says is 1/5 of the tank is full, 1/5 tank is full and if 22 liter fuel poured in then 3/4 tank is full. Find the capacity of tank. So ये काइंड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है. मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक बी x लीटर. ठीक है, सो क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/5 ऑफ टैंक इज फुल
इफ 22 लीटर इज पोर्ड देन 3/4 ऑफ टैंक गेट्स फिल्ड। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सो क्या हो जाएगा, x प्लस 22 इंटू 5 1110 110/5 इज इक्वल टू 3x/4। सो क्या हो जाएगा 4x प्लस 440 is equals to 5, this is 15x, so it comes out to be 440 is equals to 11x, तो 11x is equals to 440। ठीक है, so x becomes 440 by 11, so 11 4 40, तो x is equals to 40 लीटर, 40 लीटर उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, so 78th question is a person distributes his pens among four friends A, B, C and D in the ratio 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 1/6. What is the minimum number of pens the person should have? So ये क्वेश्चन है LCM एंड HCF का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, लेकिन है नहीं। ठीक है, LCM HCF का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को किससे अप्रोच करना है, सिंपल सा मेथड है। आपको 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 1/6 दे रखा है, तो आपको 3 4 5 6 का LCM लेना है बस। LCM ऑफ 3 4 5 6, सो कैसे लेंगे हम, 3 4 5 6 को कैसे लेते हैं हम, 2 3 2 5 3, सो 2 1 5 3 3 3 1 5 3, तो 5 1 तो LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5, सो इट कम्स आउट टू बी 2 to 4 15, 4 इंटू 15 इज 60। ठीक है, आपका आंसर 60 है, 60। ठीक है, so this is 79th question which says is 4 horses are tethered at 4 corners of a square field of side 70 meter so that they just cannot reach one another. The area left ungrazed by horses is, तो ये क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर का। ठीक है, सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करना है हमको, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, एक हॉर्स यहाँ पर टाइड है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सो उनका वो दोनों एक दूसरे को रीच नहीं कर सकते, तो ये बीच में आएगा उसका। ठीक है, सो वो फर्स्ट हॉर्स इतना ग्रेस करेगा, सेकंड हॉर्स इतना ग्रेस करेगा, थर्ड हॉर्स इतना ग्रेस करेगा, फोर्थ हॉर्स इतना ग्रेस करेगा। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया अनग्रेस्ड, तो एरिया अनग्रेस्ड इतना होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ सो दिस लेंथ, दिस होल लेंथ हमको साइड क्या दे रखा है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आधा लेंथ कितना हो जाएगा 35, और ये भी 35। सो अपना रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब थीटा बाय 360, तो थीटा बाय 360 मतलब थीटा क्या अपना 90 डिग्री, तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 90 1/4, तो यहां से आया 1/4। ठीक है, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अभी 4 हॉर्सेस है तो इसलिए इंटू 4 करना है मुझे, क्योंकि ये एक का एरिया निकाला मैंने, तो 4 हॉर्सेस है और 4 एरिया ग्रेस करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35, सो 7 5 35, 110 इंटू 35, दैट कम्स आउट टू बी 1050 मीटर स्क्वायर। समझना, सो ए इज द आंसर। So the 80th question is like this: the ratio between boys and girls in a school is 4:6 respectively. If the number of boys is increased by 200, the ratio becomes 5:6 respectively. How many girls are there in the school? ठीक है, so ये question है अपना ratio and proportion का, ratio and proportion. So let us see how to approach this kind of questions. So सबसे पहले boys, let boys be 4x and let गर्ल्स बी कितना है 6x। ठीक है, सो 4x बाय 6x प्लस कितना 200 इंक्रीज हुआ, बॉयज अगर 200 इंक्रीज हुआ तो रेशियो बिकम्स 5x बाय 6x। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, सो ये x से x वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 200 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6x, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 4x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 5x, सो 200 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x, तो x बिकम्स 200। ठीक है, 200। नाउ दे आर आस्किंग कि द क्वेश्चन इज
कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, तो गर्ल्स का कितना था 6x, तो 6 इंटू 200 बिकम्स 1200 स्टूडेंट्स, 1200 गर्ल्स एक्चुअली, ठीक है, समझ में आया। सो द आंसर इज 1200, ठीक है। So this is 81th question, which says is a man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4. The number of wicket taken by him before the last match is. So ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेजेस का, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी नॉलेज जो है वो क्रिकेट की लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब 5-10% की नॉलेज लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कि एवरेज कितना, एवरेज का फॉर्मूला क्या है क्रिकेट के मामले में, क्या होता है कि टोटल रन्स बाय टोटल विकेट्स, ये होता है, ठीक है। सो टोटल रन्स, अभी देखो सबसे पहले हम टोटल रन्स को ऐसे रह देते हैं, ठीक है, टोटल रन्स डिवाइड बाय, और हम एज्यूम करते हैं लेट द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इज x, ठीक है। सो x हो जाएगा, ठीक है, टोटल विकेट्स, और क्या दे रखा हमको वो 12.4, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 12.4। सो टोटल रन्स कितने हो जाएंगे, टोटल रन्स इज इक्वल्स टू 12.4x, ठीक है, ये टोटल रन्स हो गया, ठीक है। नाउ आगे कंडीशन क्या दे रखा है, 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयर बाय a man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs. सो टोटल रन्स में 26 रन ऐड हो गए उस एक मैच का, ठीक है, एक और मैच, अगला मैच, तो टोटल रन्स के जगह पे 12.4x था प्लस 26 रन्स और दे दिया उसने, ठीक है, 26 रन्स और डिवाइड बाय 5 विकेट्स और लिए उसने, ठीक है, 5 विकेट्स, तो उसका एवरेज जो है 12.4 से 0.4 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 12.4x प्लस 26 इज इक्वल टू 12x प्लस 5. So 12.4x plus 26 is equals to 12x plus 12 5 is 60. So अभी कैसे सॉल्व करें, ये x था तो 26 minus 60, 26 minus 60, एक काम करते हैं, मैं उल्टा लेके गया मैं, 12.4x minus 12x is equals to 60 minus 26. So ये क्या हो जाएगा 0.4x is equals to 34. So x becomes 34 divided by 0.4. So x comes out to be 85. So total wickets उसने लिए उस मैच में, that is उसके till that match is 85. Alright. So the answer becomes 85. A option. Alright. So this is 82nd question, which says is the length and breadth of a square are increased by 30% and 20% respectively. The area of this rectangle so formed exceeds the area of square by. So ये क्वेश्चन है एरिया एंड पेरीमीटर, ऑल्सो ये क्वेश्चन है परसेंटेजेस का, ठीक है, परसेंटेजेस का। नाउ आई विल गिव यू शॉर्ट ट्रिक, ऑलराइट, फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू शॉर्ट ट्रिक, बिकॉज जो कन्वेंशनल अप्रोच है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करना चाहिए। नाउ शॉर्ट ट्रिक इज a प्लस b प्लस AB by 100. Don't worry, I'll explain you just a second. Alright. Now ऐसे ये जो फॉर्मूला है ये वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर लेंथ और ब्रेथ दे रखा हो या फिर जितना इंक्रीज हो दो क्वांटिटी में दे रखा हो, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड मतलब प्लस, ठीक है, तो लेंथ सपोज a हो जाएगा, ठीक है, तो हम प्लस 30% ले लेंगे, और b जो कि ब्रेथ है जो कि वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, ठीक है। सो ये है, ठीक है, हम यहाँ ये वैल्यू सारी पुट करते रहेंगे इसमें और आपको आंसर आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। फॉर इन केस इफ इट वुड हैव बीन डिक्रीज्ड, ऑलराइट, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, और इसके आंसर में अगर मेरे को माइनस आता है तो दैट मीन्स द ओवरऑल एरिया इज बीइंग डिक्रीज्ड, ऑलराइट। सो लेट अस पुट एंड गेट द आंसर। सो 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, सो 0 से 0 कैंसिल, सो 50 प्लस 6, that comes out to be 56%. That is 56%. Alright, ये मैंने क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व किया है। Imagine if I would have solved by conventional approach, this would have taken 2 pages for me. Alright, so आपको short tricks apply करनी है। Alright, so let us go for next question. So this is the 83rd question, which says is the ratio of father's age
to his son's age is 7:3. The product of their ages is 756. The ratio of their ages after 6 years will be. So ये ratio and proportion का question है, ratio and proportion का question, ठीक है, proportion. So let us see how to approach this question. So let us assume age of father and son be 7x and 3x respectively. ठीक है. Now according to question, what it says is the product of their ages is 756. The product of their ages मतलब 7x into 3x is 756. Alright, so 7 is a 21x is equals to 756. ठीक है. So x is equals to 756 divided by 21. So x comes out to be 36. ठीक है. Sorry, excuse me, I beg your pardon. This is x square. All right, x into x. So x square. So x comes out to be 6 years. All right, समझ में. Now question में क्या पूछा है कि the ratio of their ages after 6 years. So अभी ratio क्या है उसका? We have got x is equals to 6. ठीक है. So 7x by अपने पास क्या equation था? 7x by 3x. तो 7 into 6 by 3 into 6. 7 6 is 42, 6 3 is 18. ठीक है. सो ये क्या, सो अभी इसके बाद क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स बोला उन्होंने. ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स. तो आफ्टर 6 ईयर्स 42 प्लस 6 अपॉन 18 प्लस 6, सो इट कम्स आउट टू बी 48 by 24. तो रेशियो इज 2:1. ठीक है. द रेशियो ऑफ फादर इज टू सन is 2:1. All right, so therefore the answer is 2:1, A option. All right, so this is 84th क्वेश्चन, जिसको ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, कुछ खास है नहीं, तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए. ठीक है, तो 112 को ऐसे रहने दो. 196 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है, और तो उसके नीचे क्या है 14. ठीक है, 196 14 का स्क्वायर होता है. ठीक है, उसमें कोई लॉजिक नहीं. और 576 24 का स्क्वायर है. ठीक है, बाय 12. और 256 हमारा 16 का स्क्वायर बाय 8. सो 8 2 ज़ा 12 2 ज़ा और कैसे 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा. ठीक है, 7 1 ज़ा 7 4 2 7 6 ज़ा. ठीक है, तो 16 2 ज़ा 32 इज द आंसर. ऑलराइट, so this is the 85th question, which says A, B and C can do a piece of work in 20, 24 and 30 days respectively. They undertook to do the piece of work for 5400 rupees. They began the work together, but B left 2 days before the completion of work and C left 5 days before the completion of work. The share of A from the assured money is. So ये भी work and wages का question है. ये work and time का नहीं, work and wages का question है. ठीक है, वर्क एंड वेजेस का. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे हम? लेट एज्यूम करेंगे. लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है पार्ट ऑफ. ऑलराइट, सो हमको सबसे पहले ए का क्या है x बाय 20. ठीक है, प्लस दूसरा जो बंदा है बी वो 2 दिन पहले ही चला जाता है, तो उसको कितना दिन लगता है 24. और तीसरा जो बंदा है वो 5 दिन पहले जाता है, उसको 30 दिन लगता है. ठीक है, सो सब काम मिला के 1 होता है. ठीक है, 20 24 और 30 का एलसीएम 120 होता है. तो x बाय 20 इंटू 120 प्लस x माइनस 2 बाय 24 इंटू 120 प्लस x माइनस 5 बाय 30 इंटू 120 होल डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो 26 ज़ा. ठीक है, और 24 5 ज़ा और 30 4 ज़ा. सो इट कम्स आउट टू बी 6x प्लस 5x माइनस 10 प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 120. ठीक है, सो 11x 15x माइनस 30 is equals to 120. तो 15x is equals to 150. So x comes out to be 10. All right. So now अभी हमको वर्क डन बाय a निकालना है. ठीक है, तो वर्क डन बाय a क्या है? x बाय 20 था, सो 10 बाय 20, सो 1/2.
ठीक है, 1/2 ना। अभी उसको एश्योर्ड, देयरफॉर एश्योर्ड मनी कितना मिलेगा उसको, 1/2 इंटू 5400, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 2700 रुपीज। ऑलराइट, सो ये उसका आंसर है। सो क्या हो जाएगा टोटल आंसर 2700। ऑलराइट, सो हियर वी फिनिश द AFCAT 2 2017 का solution. Alright, I hope you have got all the questions. Till then, take care. So thank you for watching the video till here. I really appreciate it. I hope every question of yours has been solved. I hope to see you in next video. Till then, Jai Hind.